आरव और डी की शादी अमेरिका में हुई है और अमेरिकन लॉ के हिसाब से जो बर्ताव हमारे साथ हुआ है उसके लिए मैं आरव को अमेरिका ले जा सकता हूं। आपके पोते को हमेशा हमेशा के लिए आपसे छीन लूंगा मैं। इतनी बड़ी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पोते को हमसे अलग आप तो क्या इस दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता। हम ओसवाल्स हैं, ओसवाल्स। सिर्फ आगरा में ही नहीं, पूरे देश में हमारा दबदबा है। हम चाहें तो अभी के अभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े लॉयर्स की यहाँ पर लाइन लगवा के रख देंगे। तो आप जो हमें ये धमकी दे रहे हैं ना, ये अपनी जेब में रखिए। अरे गीतांजलि देवी जी, जेब तो हमारी इतनी गहरी और टेढ़ी है कि आप जो सोच रही है ना, अगर आपने हमारी बात अच्छी तरह नहीं समझी तो बहुत पछताएंगे। ये देखिए, ये है अमेरिकन पासपोर्ट। जिस लॉयर को बुलाना है ना, बुला लीजिए। इसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये अमेरिकन पासपोर्ट है। जब इसका सिक्का चलता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक देते हैं। घुटने से याद आया, आपके घुटनों में दर्द था ना, मेरे पास एक मस्त तेल है। ओह गॉड, ये ओवर एक्टिंग की दुकान। पहले ही सीन में कहीं ये पिक्चर ना खत्म करवा दे। कैसे करो? ठीक से करो। अटेंशन, अटेंशन, ठीक से करो। पॉप्सी, पॉप्सी, बड़ी माँ है वो, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप उनसे? बड़ी माँ है, बिहेव योरसेल्फ प्लीज। और क्या इतना क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? घर की बातें हैं ना, तो हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। क्या फर्क पड़ता है ना? और ये लॉयर्स, इनकी क्या जरूरत है? हाँ, जाओ, हाँ? जाओ, जाओ, प्लीज। हाँ, जाओ। सो पॉप्सी, रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स। बहू, जी बड़ी माँ। मेहमानों की खातिरदारी सही होनी चाहिए। ओसवाल खानदान की बहू होने के नाते सबकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। सबके सब बड़ी यूजलेस है। कैसे जोकरों को इकट्ठा कर लिया है मैंने यहाँ? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कोई कैसे इतना ये क्या चल क्या रहा है ये? धामी जी, ये तो वार्म अप का वार्म अप। वो इंडियन स्टार्ट आने में टाइम लगता है। टाइम गिव अस वन मोर चांस प्लीज। वन मोर। क्या कहा? वार्म अप, वार्म अप, वार्म अप। हाँ, वार्म अप। हाँ, ओ सत्यवती, अगर अगली बार से ये कांटा छुरी चम्मच कुछ भी तुम्हारे पास दिखाई दिया ना, तुम्हारी ये जो गर्दन है ना, इतनी मटकती हुई लटक जाएगी। छोड़ो। जाओ बैठो वहां पे। टफर। What? Are you sure? हाँ विवान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बड़ी बड़ी लोकल शॉप्स वाले स्टिचेस। मैं तुम्हें कह रही, ये लोग जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं ना, वैसे वो है नहीं। You know, बचपन से ना मेरा रिच और फेमस होने का सपना था, इसलिए मैं ये सारे फेमस लोगों को क्लोजली फॉलो करती थी इंटरनेट पे। ये लोग कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह। और मैंने कहीं पढ़ा भी है, एक इंसान की पहचान ना उसके शूज से ही होती है। और ये रिच लोग ना बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने शूज को लेके।
So going by that logic, जो इंसान अपने आप को इतना रईस बता रहा हो, वो ऐसे शूज क्यों पहनेगा? तुम्हारी नजर पे मुझे अपनी नजर से ज्यादा भरोसा है रीमा, लेकिन सच का पता कैसे लगाया जाए? ये रही मेरी मॉम और ये डैड। ये 4 वकील 5 मिनट में साबित कर देंगे कि सिमर और आरव की शादी इल्लीगल है। आरव और डी की शादी अमेरिका में हुई है और अमेरिकन लॉ के हिसाब से जो बर्ताव हमारे साथ हुआ है, उसके लिए मैं आरव को अमेरिका ले जा सकता हूं। हम इस सीसीटीवी कैमरा रूम में क्या कर रहे हैं? 1 मिनट। ये सीसीटीवी कैमरास ताऊ जी के लिए सिमर ने लगवाए थे। अब यही कैमरा सिमर की मदद करेंगे। 1 मिनट। आ गया। लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना? Are you sure, सिमर, तुम ठीक हो? मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ आरव जी। जब कभी भी मुझे एहसास होता है कि मेरा परिवार खतरे में, तो थोड़ी देर के लिए डर जरूर जाती हूँ। सिमर, मैं ये सब अपने परिवार को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ आरव जी, मुझे पता है ये सब। सिमर, तुम मेरी मजबूरी समझते हो ना? आरव जी, मजबूरी तभी होती है जब हम उसे मजबूरी बनने देते, और हर मजबूरी का फायदा सामने वाला उठाता ही है आरव जी। जैसे इस मजबूरी का फायदा धामी उठा रही है और आप उसे उठाने देते। मैं क्या करूं सिमर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो खोल दीजिए ना सारे बंधन। जिस मजबूरी की बेड़ियों ने आपको बांधा हुआ है, उसे निकाल फेंकिए। आरव जी, मजबूरी में बंधकर हम सबको क्या मिला आज तक, बताइए। मैं तुम्हें और ऐसे रोज रोज ह्यूमिलेट होता नहीं देख सकता। Enough of it. मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। Yes, I will tell the truth, everything. हम इस प्रॉब्लम को साथ में मिलकर लड़ेंगे। सच बताना मेरा फर्ज भी है और उसको जानना तुम्हारा हक भी। हाँ आरव जी, सिर्फ सच्चाई ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त कर सकती। बताइए पूरी बात क्या है? दिल वही बहुत डरा हुआ है सिमर। थामी जितनी लगती है ना, उससे काफी ज्यादा डेंजरस। She is very dangerous. मतलब वो जो डॉक्टर हमारे घर पे लाई है, वो डॉक्टर पंकज राव नहीं है। मैंने खुद धामी को डॉक्टर पंकज राव के हवाले किया था कि वो हम सबसे दूर ले जाए, यूएस ले जाए, हमारे फैमिली से दूर। लेकिन डॉक्टर पंकज राव वही थे जिनकी बॉडी इसका मतलब यह है कि आपको धामी से जो भी दूर करेगा, वो उसे मार देगी। अब मुझे शुरू से सब सच बताइए। सिमर, मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन तुम पहले मुझे छूकर कसम खाओ कि जैसा मैं कहूंगा तुम्हें करने के लिए तुम वैसा ही करोगी। प्लीज, इट्स फॉर योर सेफ्टी एंड आवर फैमिली सेफ्टी। प्रॉमिस मी।
और धामी भी उसी तरफ जा रही है। विवान, मैं धामी को जाके संभालती हूँ, तुम आरव को इन्फॉर्म करो कि धामी किचन में ही आ रही है, ठीक है? हाँ ओके ओके। जैसा कि तुम ऑलरेडी जानती हो, मैं, धामी और विवान यूएस के कॉलेज के हॉस्टल में मिले थे। वो अक्सर हमारे रूम में आ जाती थी हैंग आउट करने के लिए। धीरे धीरे उसने मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ मिसकम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, सबसे कट ऑफ कर दिया। वो चाहती थी कि मेरा सारा का सारा वक्त सिर्फ उसके लिए हो। बहुत झूठ कहती थी वो, और एक दिन मैंने उसका झूठ पकड़ लिया और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसे झूठे लोगों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रख सकता। एंड शी रिटेलिएटेड। वो आउट ऑफ ब्रेथ हो गई, जैसे कोई पैनिक अटैक आ रहा हो, और वो बेहोश हो गई। मैं बहुत डर गया था सिमर। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया और उसके साइकोलॉजिस्ट ने उस दिन मुझे बताया कि वो अकेलेपन से जूझ रही है और उसकी मेंटल कंडीशन अकेलेपन की वजह से है, एंड दैट शी नीडेड माय हेल्प। उसको एक दोस्त की जरूरत थी और मैं उसका वो दोस्त बनूं, उसके ठीक होने के लिए मदद करूं। एंड आई एग्रीड। ये आरू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। What's wrong with him? आरू, पानी कहाँ से आ रहा है? अब बनी है धामी की बच्ची भीगी बिल्ली। आरू, ये पत्ते कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? आरू, अभी तो पिक्चर बाकी है धामी। वेरी गुड। सिमर आरव के पास क्या? तुम तो अपने कमरे तक भी पहुंच नहीं पाओगी अभी। क्यों धामी, याद दिला दी ना तुम्हें तुम्हारी नानी? उसके बाद क्या हुआ आरव जी? उसके बाद कुछ वक्त बीता, उसका बर्थडे आया और एक गेम के लिए उसने मुझे बहुत सारे शॉट्स पिला दिए। I completely lost control। और तभी उसने उस रात एक प्रीस्ट को बुलाया और हमारी वहां शादी करवा दी। इसका मतलब तो साफ साफ है आरव जी कि उसने आपको फंसा है। I'm sorry सिमर, trust me। I'm really sorry। मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। I trust you आरव जी। मुझे पता था कि वो पूरा सच नहीं, पता था कि वो शादी असली हो ही नहीं सकती, लेकिन उस रात के बाद क्या हुआ आरव जी? उस रात के बाद वो जो कागज का टुकड़ा मैरिज सर्टिफिकेट था, she started using it as evidence। सबको दिखानी शुरू कर दी। ये देखो, मैं और आरू लीगली वेडिड हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरा हस्बैंड है। एंड उसके बाद I completely started ignoring her।
कंप्लीटली कट ऑफ। कभी बात नहीं करता था, देखता नहीं था उसकी तरफ, और वो उसके लिए और तैश में आ गई। और तैश में आकर you know what, Sima? What that Dhami did? उसने विवान के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। उसने मेरे छोटे को मारने की कोशिश की थी। विवान को कुछ नहीं हुआ, वो he was safe। इससे पहले कि हम उसके बारे में कंप्लेन कर पाते, वो सुसाइड करने के लिए चली गई। उसको जैसे जैसे बचाया, फिर आई रिक्वेस्टेड अ डॉक्टर कि देखो इसकी सिचुएशन ऐसी है, शी नीड्स टू बी एडमिटेड। तो उसको फिर फैसिलिटी में एडमिट किया गया और मैं और विवान हमेशा के लिए इंडिया वापस चले आए। पर लिटिल डिड आई नो, वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ मेरे घर तक आ गए। और पता है सिमर, सबसे वो आई है ना, एक कांस्टेंट डर बना रहता है कि कहीं तुम्हें वो हर्ट ना कर दे, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। I'm always in fear, 24/7। लेकिन अब संयम के सारे बांध टूट चुके हैं। उसकी सच्चाई सबके सामने आना जल्द से जल्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। मुझे पूरा विश्वास था आरव जी, पूरा विश्वास था कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। पूरी दुनिया के एविडेंस एक तरफ और सिमर का अपने आरव जी पे विश्वास एक तरफ। मुझे यकीन था आरव जी की मेरे विश्वास की ही जीत होगी, लेकिन अब ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है आरव जी, अब ये लड़ाई मेरी भी है। सिमर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो धामी आरव जी, आज मुझे सब सच सच बताने के लिए थैंक यू, क्योंकि जितनी शक्ति सच्चाई से मिलती है ना आरव जी, उतनी शक्ति दुनिया की किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब इसी शक्ति, इसी ताकत के चलते मैं उस धामी को उसकी सही जगह दिखाऊंगी। वो अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है आरव जी, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसी औरत से होगा जो सीमा की मर्यादा भी जानती है और मूल्य भी। विमेन कार्ड प्ले करके उसने उन सभी औरतों की हंसाई की जो सच में मजबूर और सताई हुई, लेकिन उसका जुर्माना उसे भरना होगा आरव जी। किसी के बेटे की, किसी के भाई की, किसी के पति को हैरेस करने की, कष्ट देने का भुगतान तो उसे भरना होगा आरव जी। मेरे देवर जी पर हमला करवाने वाली, मेरे आरव जी से उनकी हंसी छीनने वाली धामी को मैं नहीं छोड़ूंगी आरव जी। लेकिन माता रानी की कसम आरव जी, मैं उसे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान नहीं करने दूंगी। वो बहुत खतरनाक है, उसका कोई ईमान नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आरव जी, उसे अपनी लिमिट दिखाने दीजिए। अब हम दोनों एक साथ हैं, और जब तक हम दोनों साथ में हैं ना आरव जी, जब तक हमारे परिवार का हाथ हमारे सर पर, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसे खेल खेलना है ना आरव जी, तो ठीक है, हम भी खेलेंगे उसके साथ। और वैसे भी अब हम दोनों साथ में आरव जी, और साथ होने की तो बात ही अलग होती है ना? आरव जी, धामी का सच एक्सपोज करने के लिए मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, पर जहां बात पति पत्नी की आती, आप वो स्पेस मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि घर का मामला सबसे पहले मेरा मामला है आरव जी। परिवार की भलाई के लिए अगर मुझे चोरों का गुलाम भी बनना पड़े तो बनूंगा। सेफ्टी फर्स्ट, परिवार सबसे पहले।
और हम दोनों उस धामी को बेनकाब तो करके रहेंगे। उसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। आरू, क्या हुआ दामी? कुछ ढूंढ रही हो क्या? आरू कहाँ है? क्यों ढूंढ रही हो आरव जी को? उन्हें फिर से यूज करने के लिए, उन्हें हमेशा की तरह इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, उन्हें अपने घटिया चालों में फंसाने की बकवास बंद करो। बकवास नहीं है धामी, ये आरव जी जैसे बाकी सारे विक्टिम्स की कहानी, जहाँ सामने वाला अपने इमोशंस को हथियार बना के उन्हें घायल करता जाता है और ऊपर से खुद को ही विक्टिम काट के करता है। लेकिन अब और नहीं था, मैं तुम्हें आरव जी के साथ कोई छल नहीं करने दूंगी। अब ना तुम्हारी कोई Stay in your limits. अगर आज के बाद सिमर को तुमने छूने की भी कोशिश की ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ये कहता है आरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धामी, अब तूफान आने वाला है, बच के रहना। बच के रहने की जरूरत अब तुम्हें। मार्क माय वर्ड्स। इसके दिमाग में जरूर कुछ बदमाशी चल रही है। आरव जी, अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे वो मिल गया जिसने मुझे हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत दी। आप और आपका सच। अब मुझे कोई डर नहीं है आरव जी। और जिस प्यार को वो अलग करना चाहती है ना आरव जी, अब उसको उसी प्यार की आग में जलना होगा, ताकि वो कुछ तो ऐसा करे जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि